ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सर ज़फ़र आलम और आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग मेरे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं अभी एमडी कैट फ़िज़िक्स के हवाले से तमाम प्रीवियस पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं या जो अभी इस टेस्ट में जो कि अभी होने वाला है अगस्त के मंथ में या इसके फ़ौरन बाद, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आगे देखें। अभी हम लोग फिजिक्स बुक 1 में चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर इसके लेक्चर 1 अटेंड कर चुके हैं। अब हम लोग लेक्चर 2 फाइनल लेक्चर देखते हैं इस चैप्टर के हवाले से। तो इस चैप्टर में मजीद आगे मैं एमसीक्यूज लिख रहा हूँ। 2011 एमडी कैट पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज मौजूद है। नंबर 1, if R1 and R2 are two position vectors making an angle 30 degree and 90 degree with x-axis, find their vector product। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू मॉड R1 मॉड R2 साइन थीटा। थीटा की जगह आप क्या लेंगे? θ2 माइनस θ1। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? द वैल्यू ऑफ R1 इज गिवन हियर व्हिच इज 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय R2। R2 इज आल्सो गिवन 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई साइन θ2 माइनस θ1। आपने क्या करना है? 90 डिग्री से 30 डिग्री को माइनस कर देना है। जब आप 90 डिग्री से 30 डिग्री को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? साइन 60 डिग्री। आपने कुछ वैल्यूज याद भी कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। 2 से आप इसे कैंसिल करें, 2 2 4। तो इस तरह हमारे पास आता है 6√3। तो इस तरह आप देखें इसका फाइनल आंसर क्या है? 6√3। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि 2010 एमसीक्यूज के पेपर में मौजूद है। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए इज डैश। तो ये एमसीक्यूज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, इस तरह के मौजूद है। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर इन तीनों को ऐड करके रूट निकालेंगे जो कि हमारे पास क्या आता है? 14। और इस 14 को आपने इसके साथ इसके साथ इसके साथ अपॉन में लिख देना है। तो ये प्रीवियस एमसीक्यूज में मौजूद है, उसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट देखें 2010 अ वेक्टर सच एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी डिस्प्लेस इट इज कॉल्ड डैश। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार चला रहा है तो यकीनन जो वो कार ड्राइव कर रहा है तो यकीनन एक स्ट्रेट लाइन में वो इधर उधर मूव कर रहा है। तो इट मीन्स वो किस वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है? फ्री वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो जब तक पतंग की डोर आपके हाथ में मौजूद है वो है पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर वही पतंग किसी दूसरे पतंग के साथ उलझता है और कट हो जाता है आपका पतंग, तो इसका मतलब है कि आपके पतंग के साथ जो धागे लगे हुए हैं और आपका जो पतंग है वो हवा के जोर पर इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएगा और काफी दूर जाकर इधर उधर गिर सकता है, जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इट मीन्स जब पतंग कट जाता है तो वो क्या है? फ्री वेक्टर हो गया। और जब तक वो आपके हाथ से अटैच है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से सिमिलरली जब तीर कमान से चलाया जाता है तो आप ये देखें कि जब तक आप उसको स्ट्रेच करके खींचे हुए हैं और फिंगर से आपने पकड़ा हुआ है तो यकीनन वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। और जब आप तीर को खींचकर छोड़ देते हैं तो यकीनन वो हवा में आजादाना फ्रीली फॉलिंग की तरह वो मूव करता है। तो यकीनन वो कौन सा वेक्टर फिर बन जाता है? फ्री वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखें नंबर 4, if a dot b equal to 0 and a cross b equal to 0 then b is dash। यकीनन जब ये दोनों चीजें जीरो है, डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है, तो इट मीन्स इन दोनों वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर, चाहे तो वेक्टर ए चाहे तो वेक्टर बी, वो क्या हो सकता है? या तो नल वेक्टर होगा या फिर उसे आप जीरो वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, k डॉट i क्रॉस j इक्वल टू 1। कैसे होगा k डॉट i क्रॉस j इक्वल टू 1? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। k डॉट I क्रॉस J, K डॉट I क्रॉस J अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वी नो दैट I क्रॉस J इक्वल टू K। और आपको मालूम है कि दो सेम यूनिट वेक्टर अगर हो K डॉट K तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है? K डॉट J क्रॉस I। इसमें क्या लिखा हुआ है? K डॉट J क्रॉस I, K डॉट J क्रॉस I। तो यहां पे वेक्टर इन्वर्टेड है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया है, आप उसे याद कर लें। J क्रॉस I किसके इक्वल होगा?
माइनस के, और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए आप इस नेगेटिव साइन को बाहर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस के डॉट के। और जब आप इस नेगेटिव साइन को बाहर ले जाते हैं तो ये के डॉट के बन गया, एंड बाय द प्रॉपर्टीज के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो इट मींस इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के। जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, माइनस के। तो ये बिल्कुल इस चीज को फॉलो कर रहा है कि आई क्रॉस जे के इक्वल है और जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल है, और तो आप इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका भी रिजल्ट सेम आएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है, -1। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए नंबर 8, इफ ए इक्वल टू ए आई एंड बी इक्वल टू बी जे देन ए क्रॉस बी इज डैश। आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए आई, और बी की वैल्यू क्या है, बी जे। ए आई क्रॉस प्रोडक्ट बी जे, ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर दें और ये आई क्रॉस जे एक जगह आप लिखें, एंड बाय द प्रॉपर्टीज वी नो डैट आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं ए बी और साथ में किसके यूनिट वेक्टर आप क्या लगाएंगे, क्योंकि ये आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के कैप। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए नंबर 9, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3i + 4j देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी डैश। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इस ए क्रॉस बी के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो कि स्क्वायर रूट के मेथड से निकलेगा। ओके, यहां आप देखें आई के साथ क्या मौजूद है, 3, और जे के साथ क्या मौजूद है, +4। के की वैल्यू मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, तो आप उसकी जगह 0 लेंगे। 3 + 4 एंड 0, 3 का आप स्क्वायर कर दें 9, 4 का स्क्वायर कर दें 16, और ये 0 है। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हो जाता है √25। √25 का आप निकालने वैल्यू √5 आता है, और चूंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फार्मूले में बाहर में क्या मौजूद है, 1/2, तो देन यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 2, वी गेट 2.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखिए इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3i + 4j - 2k देन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी डैश। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम के लिए ये सिंबल आप यूज करते हैं और इसका फार्मूला सिंपल होता है मॉड ए क्रॉस बी। तो आप ये देखें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के फार्मूले में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल में हाफ मौजूद है जबकि यहाँ पर हाफ मौजूद नहीं है। तो आप इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये देखें कि जब आप 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें 16, -2 का स्क्वायर करें आप, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इन तीनों को आपने ऐड कर देना है। 16 + 4 20, 20 + 9 29। तो इस तरीके से आप देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आप क्या फाइंड आउट करते हैं, √29, जो कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कहलाएगा। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर जफर आलम को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगस्त के लास्ट वीक में जो MD कैट टेस्ट होने वाले हैं आप उसमें इंशाल्लाह अपने अंदर एक परफेक्शन महसूस करेंगे और फिजिक्स के हवाले से पूरे 100% MCQs आप सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा कर लेंगे इंशाल्लाह।